छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है, जिसके बाद सीएम बघेल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी खर्च पर कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, संक्रमित लोगों के आंकड़े और भी बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अस्पतालों में बुरा हाल है, इलाज के लिए लोग परेशान हैं और बीतते समय के साथ हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ जिलों में तो संक्रमण का स्तर 50% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी तस्दीक खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो आंकड़े और भी ज्यादा आ सकते हैं। बहुत चिंताजनक जो मृत्यु का आंकड़ा है, ये प्रतिशतता भी बढ़ रही है। एक से ज़्यादा 1.3, 1.2, 1.9, 1.19 तो नहीं, 1.19 की दर से मृत्यु अब हो रही है। ये बहुत चिंताजनक है। टेस्टिंग हम अगर बढ़ाते हैं, जो हमने लक्ष्य रखा है कि 60,000 हो सकता है 70,000 तक भी हम टेस्टिंग को ले जाएं, तो टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो आंकड़ा बढ़ेगा। 20,000 भी पहुंच जाएगा तो बड़ी बात नहीं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी खर्च पर कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासत भी पूरे शबाब पर है। सीएम बघेल के ट्वीट पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ये तो सरकार को करना ही चाहिए था। साथ ही बीजेपी ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए आंकड़ों के साथ हेराफेरी का आरोप भी लगाया है। में जो कोरोना की भयावह, भयंकर और गंभीर स्थिति बनी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। और कभी इनके कोई मंत्री बोलते हैं केंद्र सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवाए। मैंने पहले भी कहा था, ये सरकार अब कटोरा लेकर मांगना बंद करे। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में साधन है, उन साधनों से ये सरकार कार्रवाई करे और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की जो योजना केंद्र सरकार ने दी है उसको पूरा करे। जितने आरोप लगाए, लेकिन सच तो यही है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद खराब है। सरकार भी हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की व्यवस्था की जा रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार के आगे बेबस नजर आ रही हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना की वजह से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईसीयू बेड बढ़ाने की कोशिश जारी की गई है। तो लापरवाही हर दिन भारी पड़ रही है। आईसीयू बेड बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है, सिंहदेव ने कहा, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। बहुत चिंताजनक जो मृत्यु का आंकड़ा है, ये प्रतिशतता भी बढ़ रही है। एक से ज़्यादा 1.3, 1.2, 1.9, 1.19 तो नहीं, 1.19 की दर से मृत्यु अब हो रही है। ये बहुत चिंताजनक है। टेस्टिंग हम अगर बढ़ाते हैं, जो हमने लक्ष्य रखा है कि 60,000 हो सकता है 70,000 तक भी हम टेस्टिंग को ले जाएं, तो टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो आंकड़ा बढ़ेगा। 20,000 भी पहुंच जाएगा तो बड़ी बात नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1,000 आईसीयू के बिस्तर और हम निर्माण कर लें। केंद्र सरकार से भी हमने बात की है कि 200 से 1,000 बिस्तर अगर वो किसी भी माध्यम से बना के भिजवा सके, प्री फैब्रिकेटेड, या कोई भी एजेंसी उनके पास। हमने सुना कि डीआरडीओ ने 4 जगह बिस्तरों को उपलब्ध कराया है, तो उसी तर्ज पे केंद्र सरकार सहयोग करके यहाँ भी अगर पहुँचाती है। तो टीएस सिंहदेव को आपने सुना, तमाम बातें उन्होंने कही। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20,000 से ऊपर हर दिन के आंकड़े सामने आएंगे। आईसीयू बेड्स बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार से भी इसको लेकर बात की गई है। वहीं सिंहदेव ने यह भी कहा कि मृत्यु दर में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो कि परेशानी की बात है। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 15,500 से ज्यादा केसेस और 191 मौत रिकॉर्ड की गई। हालांकि मौत का संक्रमण धीरे धीरे घट रहा है, पॉजिटिव केस भी कम आ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि संक्रमण की दर अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन की बात भी यहां पर करी है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर निशाना है कि जितना समय मिला कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरा समय सरकार ने बर्बाद कर दिया। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।